मटर की खेती। मटर की खेती सब्जी फसल के लिए की जाती है। ये कम समय में अधिक पैदावार देने वाली फसल है, जिसे व्यापारिक दलहनी फसल भी कहते हैं। मटर में राइजोबियम जीवाणु मौजूद होता है, जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, इसलिए मटर की खेती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी की जाती है। मटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। मटर की खेती किसी भी तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी में मटर की खेती कर अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा क्षारीय गुण वाली भूमि को मटर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 मध्य होना चाहिए। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु मटर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, क्योंकि ठंडी जलवायु में इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा सर्दियों में गिरने वाले पाले को भी इसका पौधा आसानी से सहन कर लेता है। मटर के पौधों को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है तथा अधिक गर्म जलवायु भी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य तापमान में मटर के पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं, किंतु पौधों पर फलियों को बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। मटर का पौधा न्यूनतम 5 डिग्री तथा अधिकतम 25 डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। मटर के पौधों की सिंचाई। मटर के बीजों को नम भूमि की जरूरत होती है। इसके लिए बीज रोपाई के तुरंत बाद उसके पौधे की रोपाई कर दी जाती है। इसके बीज नम भूमि में अच्छे से अंकुरित होते हैं। मटर के पौधों की पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई को 15 से 20 दिन के अंतराल में करना होता है तथा उसके बाद की सिंचाई 20 दिन के पश्चात की जाती है। मटर के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण। मटर के पौधों पर खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बीज रोपाई के पश्चात लिन्यूरान की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में करना होता है। इसके अलावा यदि आप प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीज रोपाई के तकरीबन 25 दिन पश्चात पौधों की गुड़ाई कर खरपतवार निकालनी होती है।